हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव साथियों जारी है और 2 चरणों का चुनाव साथियों हो चुका है। पहले चरण में 102 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हुआ और उसके बाद जब दूसरा चरण हुआ उसमें साथियों 88 यानी कि 88 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हुआ। और आप जानते हैं कि देश की तमाम पार्टियां मैदान में कूद पड़ी हैं और हर एक पार्टी चाहती है कि इस बार अच्छा खासा नंबर सीटों का जीत का वो लेकर आए। लेकिन साथियों आज मैं बात करने वाला हूं अखिलेश यादव को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, मायावती को लेकर और आकाश आनंद को लेकर। साथियों आपने एक बयान बहुत ज़्यादा सुन लिया होगा पिछले करीब 2 दिनों के अंदर अंदर। जो बयान आकाश आनंद ने बीजेपी को लेकर कहा कि बीजेपी तो आतंकवादियों की पार्टी है, ये तालिबानियों की पार्टी है, ये गद्दारों की पार्टी है, इसने यहाँ के लोगों को गुलाम बना दिया, युवाओं को नौकरी नहीं दी, 5 किलो राशन इनके ऊपर फेंक के मार दो। आकाश आनंद ने क्या क्या नहीं किया और उसके बदले में उनको क्या मिला? उनको मिली साथियों FIR। जो भाजपा के लोग थे, जो भाजपा के चाहने वाले हैं, भाजपा के समर्थक है, साथियों उन्होंने आकाश आनंद के ऊपर FIR करवा दी इस मामले को लेकर सीतापुर थाने में। लेकिन साथियों बहुत लोग अब ये दावा कर रहे हैं कि जो काम पिछले 10 साल में राहुल गांधी और अखिलेश यादव नहीं कर पाए भाजपा के लिए, वो आकाश आनंद ने मात्र 1 महीने में आकर ही कर दिया। साथियों आकाश आनंद अभी अभी चुनावी मैदान में उतरे हैं 2024 के जरिए। इससे पहले आकाश आनंद कहीं पर आपको नहीं नजर आए होंगे, लेकिन अब मैदान में आते ही आकाश आनंद ने जो बीजेपी की पोल खोलनी शुरू की, जो उनकी बखिया उधेड़नी शुरू की, देश का तमाम युवा आकाश आनंद की तरफ साथ झुकता हुआ चला गया। और आकाश आनंद ने बीजेपी की इतनी पोल खोल दी कि उनके ऊपर साथियों बीजेपी ने FIR करवा दी। लेकिन साथियों एक तरफ बात करें अगर हम अखिलेश यादव की, आप लगातार देखते होंगे अखिलेश यादव सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए काम करते हैं। उनको समाज से कोई मतलब नहीं है, उनको मुसलमान से कोई मतलब नहीं है, उनको दलित से कोई मतलब नहीं है। दलितों के नाम पर, दलितों को बहकाने के लिए अखिलेश यादव बाबा साहब का नाम लेते हैं, संविधान का नाम लेते हैं, मान्यवर साहब काशी राम का नाम लेते हैं। और जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग होते हैं वो लोग साथियों पूरी तरह अंधविश्वास से दूर रहते हैं, धर्म और पाखंड से वो दूर रहते हैं। लेकिन आपने अखिलेश यादव को देखा होगा 12 के 12 महीने कभी उस मंदिर में जा रही हैं, कभी उस मंदिर में जा रही हैं, कभी वहाँ मंदिर बनवा रही हैं। क्या आपने कभी बसपा सुप्रीमो को ऐसे देखा? किसी मंदिर में जाते देखा? किसी मठ में जाते हुए देखा? किसी मस्जिद में देखा? मायावती को आपने कहीं नहीं देखा होगा। साथियों एक तरफ तो अखिलेश यादव संविधान बचाने की बात करते हैं, क्या संविधान के ऊपर खतरा अभी से मंडराने लगा है? अभी 4-5 दिन से ही खतरा मंडरा रहा है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था और जब बाबा साहब ने संविधान बनाकर कांग्रेस के हाथों में थमा दिया था, साथियों उस दिन से ही संविधान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और मायावती ने मुरैना की रैली में कांग्रेस व भाजपा को ऐसा लताड़ा, वो भी साथियों मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं अखिलेश यादव जी के बारे में ही। अखिलेश यादव, राहुल गांधी लगातार और प्रियंका गांधी भी संविधान को लेकर लगातार अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो सत्ता से बाहर है, आज केंद्र में बीजेपी है, ये लगातार कह रहे हैं कि भाजपा देश से संविधान खत्म करना चाहती है। वो बात साथ सही हो सकती है कि वो चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के राज में भी साथियों कितने ही संशोधन संविधान के अंदर किए गए। धीरे धीरे कांग्रेस ने भी संविधान को खत्म ही किया और वही लोग आज संविधान के पक्ष में बात बोल रहे हैं। लेकिन साथियों जो बातें आकाश आनंद ने बोली है भाजपा के लिए, आखिरकार वही बातें राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने क्यों नहीं बोली? उनको भी जनता की फिक्र है, उन्होंने क्यों नहीं बोली? क्या सिर्फ वो मुस्लिमों का नाम लेते हैं उनका वोट पाने के लिए? अखिलेश यादव ने कभी भी साथियों आज तक बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं किया,
लेकिन आकाश आनंद ने राजनीति में कदम रखते ही बाबरी मस्जिद के लिए भी साथियों बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अयोध्या में राम मंदिर बना, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, कोर्ट के माध्यम से बना, लेकिन जब भी भविष्य में बाबरी मस्जिद को लेकर कोई फैसला आएगा और बाबरी मस्जिद बनेगी, हम उसके समर्थन में खड़े रहेंगे। साथियों, मायावती जी ने उत्तराखंड में टूटती हुई मज़ारों को लेकर बयान दिया था कि जब ये मज़ारें बन रही थी तब आपकी सरकारें कहाँ गई थी, आपने तब क्यों नहीं रोका, जो आप आज इनको तोड़ने के लिए आ गए और मुस्लिमों की आस्था को तोड़ने के लिए आप बुलडोजर लेकर पहुंच चुके हो। साथियों, उस समय भी अखिलेश यादव ने कुछ नहीं बोला था मुस्लिमों के लिए। और साथियों, इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों को कितना टिकट दिया, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने साथियों इतना टिकट दिया कि मुस्लिम समाज पूरी तरह बीएसपी से संतुष्ट है टिकट के माध्यम से। और साथियों, हकीकत में ही बसपा मुस्लिमों की, दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की हितैषी पार्टी है। बाकी सब ने मुस्लिमों का वोट तो लिया, लेकिन मुस्लिमों के लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन साथियों, जो बयान आकाश आनंद ने दिया, क्या आकाश आनंद इस बयान के माध्यम से जेल चले जाएंगे? क्या भाजपा वाले आकाश आनंद को जेल में डाल देंगे? सबसे बड़ा सवाल साथियों आज ये है। और ये बयान साथियों आकाश आनंद का आते ही और साथियों इनके ऊपर एफआईआर होते ही पूरे देश में बसपा के कार्यकर्ताओं ने, बसपा के चाहने वालों ने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए और वो मांग करने लगे कि आकाश आनंद के ऊपर की गई एफआईआर को वापस लो। आकाश आनंद ने आकर ये भी कहा कि मैं अपने शब्दों से भागूंगा नहीं, चाहे चुनाव आयोग भी आकर देख ले जमीन पर। देश में आज युवा परेशान है, देश की बहन बेटियां परेशान है, देश की बहन बेटियों की इज्जत आबरू का सवाल है। मैं अपने कहे गए स्टेटमेंट पर अडिग हूं, नहीं भागूंगा, और जो डरता है वो करवाता है एफआईआर। साथियों, आकाश आनंद पत्थर की सील की तरह अपने बयानों पर अड़कर खड़े हो गए। लेकिन साथियों, आकाश आनंद के इस बयान से भाजपा की पूरी नींव हिल गई। जो तेवर मान्यवर साहब काशी राम में अब से 40 साल पहले देखने को मिले, आज साथियों वही तेवर आकाश आनंद में आपको देखने को मिल जाएंगे। और बीजेपी पूरी तरह घबरा रही है और वो चाह रही है कि आकाश आनंद को पहले ही जेल में डाल दिया जाए ताकि देश में कोई दूसरा काशीराम पैदा ना हो सके। लेकिन साथियों, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि पहले तो एक मान्यवर साहब काशीराम आए, एक बाबा साहब अम्बेडकर आए। आज बहुजन समाज के हर घर में काशीराम पैदा हो रही हैं, अम्बेडकर साहब पैदा हो रही हैं। आप किस किस को निपटाओगे, किस किस को जेल में डालोगे? और साथियों, एक दो पोस्ट आया है आकाश आनंद के समर्थन में, वो भी साथियों आप देख लीजिए। सूरज कुमार बोध लिखते हैं, जो काम 28 दलों का इंडिया अलायंस नहीं कर सका वह 28 साल के युवा ने कर दिखाया। आकाश आनंद जी ने अपने तीखे तेवर से अकेले ही पूरी बीजेपी को घेर रखा है। बीजेपी अब आकाश को एफआईआर से डराना चाहती है। भाई आकाश आनंद बीएसपी जिंदाबाद, सूरज कुमार बोध ने लिखा है। और एक तरफ साथियों जीतू राजौरिया लिखते हैं, समाज के बच्चों की चिंता क्या होती है देखिए, सीतापुर में आकाश आनंद जी पर मुकदमा दर्ज हो गया। भाजपा उन्हें डराने का प्रयास कर रही थी, मगर आकाश आनंद जी जैसे ही सीतापुर से अपनी जनसभा को ख़त्म करने के बाद सीधा लखनऊ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी पहुँचे, जहाँ परसों जेल से रिहा हुए समाज से बच्चों से मिले और कहा मैं आपके साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथियों, आकाश आनंद भी मान्यवर साहब के रास्ते पर निकल चुके हैं और वो भी समाज में जा जाकर समाज का काम करने का काम कर रहे हैं। साथियों, आपका इस पर क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और साथियों साथ ही साथ हमारे चैनल को आर्थिक सपोर्ट भी ज़रूर करें ताकि हम अच्छे संसाधन जुटा के आपको एक एक खबर प्रसारित करते रहे, आप तक समाज की हर खबरें पहुंचाते रहे। और साथियों, कुछ लोग हमें कमेंट करते हैं कि तुम तो सिर्फ बहुजनों की खबरें दिखाते हो। मैं उनसे कहना चाहूँगा, हम सिर्फ बहुजनों की खबरें इसलिए दिखाते हैं क्योंकि बाकी लोगों की खबरें दिखाने के लिए देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थान खड़े हुए हैं।
लेकिन बहुजनों के पास अपना कोई मीडिया नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया ही एक जरिया है बहुजनों की आवाज़ को बुलंद करने का। धन्यवाद साहब।